श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास माहात्म्य का 15वां अध्याय। जय श्री गणेश। श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महात्म्य बताया, अब मुझे तिथि महात्म्य के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, हे सनत कुमार, श्रावण का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो श्रावण मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। यह 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं तुमको रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कल्हार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप, दीप, नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए। 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिजौरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्घ्य दान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने पर सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे सनत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुद्र पर्यंत भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेलपत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामना पूरी होती है। हम जानते हैं, भगवान शिव शंकर की पूजा करने के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। हमारे महादेव तो सामान्य बेलपत्र से संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी बनाई हुई इस सृष्टि में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो यह बेलपत्र उनका इतना प्रिय क्यों है? और इस बेलपत्र का जन्म कैसे हुआ? आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ में बैठकर बातें कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछना चाहती हूँ। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, एक क्यों, आप 100 सवाल पूछ सकती हैं। आप हमारी अर्धांगिनी हैं, आपके पास यह अधिकार है। तब माँ लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, आपको सबसे प्रिय कौन है? इसका उत्तर देकर मेरा संदेह दूर करें। विष्णु जी ने जवाब दिया, आपको क्या पता नहीं प्रिय? मेरे भक्त मेरे सबसे प्रिय हैं और सभी प्रिय भक्तों से प्रिय है मेरे महादेव शिव। जो शिव जी की पूजा करता है वह मेरा भी प्रिय है। शिव की आराधना के बिना तपस्या करने से कोई लाभ नहीं होता है, और जो मनुष्य शिवजी जी की पूजा किए बिना भोजन करता है वह नारायण का द्रोही होता है। यह सुनकर माँ लक्ष्मी दुखी होकर बोली, प्रभु, तो फिर मैं तो इस सुख से वंचित हूँ।
मैंने आज तक एक बार भी शिव जी की पूजा नहीं की है। विष्णु जी ने कहा, देवी दुखी मत होइए, क्योंकि मैं और शिव हम भिन्न नहीं हैं। जो हरि है वही हर है, अर्थात मेरी पूजा करने से आपको शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। नारायण ने हंसकर कहा, यदि आपको इच्छा है तो कमल के पुष्प से उनका पूजन करो, वे अवश्य प्रसन्न होंगे। अपने पति की बात सुनकर माँ लक्ष्मी शिवजी जी की पूजा करने के लिए तैयार हुई। फिर एक दिन सुबह सुबह वे संसारी सरोवर से 108 कमल के पुष्प लेकर आईं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पण करने लगी। सर्वोत्तम पूजा के दिन भी माँ लक्ष्मी तालाब से 108 कमल के पुष्प ले आईं। वे एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करती और शिवलिंग पर एक कमल का फूल चढ़ाती। इस तरह वे एक के बाद एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाती जा रही थी और 2 बार मंत्र का जाप करना बाकी था। तब माँ लक्ष्मी ने देखा कि कमल के पुष्प तो समाप्त हो चुके थे। अरे, फूल कहाँ पर हैं? एक बार नहीं 3 बार गिन चुकी हूँ, कहाँ गए, किसने लिए? माँ लक्ष्मी चिंतित हो गई। अगर 108 कमल के फूल नहीं चढ़ाए तो मेरी पूजा अधूरी रहेगी। अब वह क्या करें? दरअसल देवी लक्ष्मी की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं शिव शंकर ने किया था। लेकिन ये बात माँ लक्ष्मी को नहीं पता थी। वे तो एक ही बात से चिंतित थी कि यह पूजा पूरी कैसे की जाए। कुछ उपाय समझ ही नहीं आ रहा। माता लक्ष्मी चिंतित थी। तभी अचानक उन्हें अपने पति की बात याद आ गई। कई बार विष्णु जी ने उनसे कहा है कि आपका शरीर एक सरोवर है और उस सरोवर में कमल आपके स्तन हैं। यह याद करते हुए माँ लक्ष्मी ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने स्तन काटकर शिवलिंग के मस्तक पर चढ़ाने का मन बनाया। जब तेज धार वाले चाकू से अपना स्तन काटने गईं तो उनके स्तन बहुत प्रसन्न हुए और देवी को नमस्कार किया। वे बोले, माँ हमारा सौभाग्य है कि आपके अंगों से उत्पन्न होकर आज हम शिव के मस्तक पर सुशोभित होंगे। जिस मस्तक पर गंगा का वास है, चंद्रमा सुशोभित है, वही हम निवास करेंगे। तब देवी ने कहा, मैं शिवजी जी के चरणों की पूजा कर रही हूँ, परंतु आप मस्तक की पूजा करेंगे। ऐसा करने से शिवजी जरूर प्रसन्न होंगे। देवी ने अपना बायां स्तन काटकर मंत्र पढ़कर शिवजी जी के मस्तक पर चढ़ा दिया। फिर जैसे ही वे दाहिना स्तन काटने को तैयार हुईं, अचानक स्वयं शिव शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। कैसा दिव्य रूप! चांदी के पर्वत के समान विशाल शरीर, मस्तक पर चांद चमक रहा, जटा से गंगा बह रही, सारा शरीर राख से ढका हुआ, हाथ में त्रिशूल। कितना अद्भुत रूप है महादेव का! माता लक्ष्मी ने शिवजी जी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया। हे महादेव शिव शंभु, माता पार्वती जिन चरणों की पूजा करती हैं, योगी जन जिनका नित्य ध्यान करते हैं, उन चरणों की पूजा में ही मेरा समय बीते, बस इतना आशीर्वाद दीजिए। भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हुए और बोले, तथास्तु देवी लक्ष्मी, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आप समग्र संसार के प्राणियों के लिए अन्नदाता बनेंगी। सभी आपको माँ के रूप में पूजा करेंगे। आपको पूजा करने वाले प्राणियों को कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। और भक्ति में आज आपने जो पूजा की है, उसी के अंश से जन्म होगा बेल के पेड़ का। बेलपत्र चढ़ाकर जो मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। कोई सोने के पुष्प या सोने का पत्र भी इस बेलपत्र के समान नहीं हो पाएगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत खुश हुई। शिवजी जी ने फिर कहा, एक बात और सुनो देवी, जो भक्त बेलपत्र पर चंदन लगाकर चढ़ाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी।
बाद में शिवजी जी के आशीर्वाद से माँ लक्ष्मी जी का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। आशीर्वाद देकर शिवजी जी चले गए। फिर तुरंत ही शिवलिंग पर स्तन कमल से बेल के पेड़ का जन्म हुआ। पलक झपकते ही शाखाएं फैल गईं। पेड़ बेलपत्र से भरपूर हो गया। इंद्र, विष्णु, महेश तथा सभी देव देवियों ने पुष्प वर्षा की। वे सभी आए और उस पेड़ के पास पहुँचे। फिर एक स्वर में सभी ने कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।